हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम दोबारा से गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और फोरकास्ट। आज के इस फोरकास्ट में हम लोग डाटा वगैरह की भी बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में बात कर लेते हैं। मंडे को कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को आईएसएम सर्विस, जॉब्स ओपनिंग, न्यू होम सेल और होम सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। और वेंसडे को मई 6 को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, फ्राइडे को एवरेज आर्ली अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाटा कौन कौन सा है? सबसे पहले फ्राइडे का डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीक जो मंथ होता है ना, उसका पहला फ्राइडे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और वॉलेटाइल होता है। बाकी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन तीनों दिन जो भी डाटा है ये मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सकता है। ओवरऑल ये वीक बहुत ही वोलेटाइल रह सकता है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। ओके, आज का फोरकास्ट इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि इतनी हमारे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो पहले हम लोग वीक के एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं वीक का चार्ट खोल लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के सामने वीक का चार्ट है। यहाँ पर डिटेल्स आपने बड़े ध्यान से समझनी है। तो पहले तो गोल्ड इतना ज़्यादा अप गया, देन यहाँ पर गोल्ड इतना ज़्यादा डाउनवर्ड आया है। उसके बाद ये जो एक दो तीन तीन कैंडल्स आपको नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, क्योंकि गोल्ड जितना गिरा है उस हिसाब से ये सिर्फ इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है। ये जो आपके सामने मैंने एरिया लगाया हुआ है, ये गोल्ड का बेस्ट सेलिंग जोन है। यहाँ से गोल्ड ने एक दफ़ा रिजेक्शन ले लिया है और दोबारा भी रिजेक्शन ले सकता है। आपने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पर अगर ये PWH को ब्रेक करता है, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं कि ये PWH को ब्रेक करे गैप अप ओपनिंग करके, फिर ये सेलिंग जोन को रिस्पेक्ट कर सकता है। और अगर सेलिंग जोन हमारा गोल्डन वाला ब्रेक हो गया, देन यहाँ पर एग्रेसिव बायर्स आ सकते हैं। और अगर हमारा PWL ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है, तो ये आपके सामने मैंने वीक के 2 ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हुए हैं, आप भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने लेवल्स दिए हैं। वीकली सेल जोन R1 है आपका 4700 से 4740 तक प्राइमरी सेल जोन, R2 4800 से 4850 तक सप्लाई जोन, R3 3950 से 5050 तक एक्सट्रीम जोन। ये आप हमेशा की तरह आपके सामने लेवल्स हैं। रेजिस्टेंस के सपोर्ट के कौन कौन से हैं? अच्छा जी, 4560, 4510, 4450, 4380 और 4300, ये सारे आप लोगों के पास लेवल हैं। ये पहले वाला बेस्ट बाय जोन है, दूसरा डिमांड जोन है और तीसरा एक्सट्रीम स्पॉट लेवल है। ठीक है, वीकली में आपके पास यही सिचुएशंस थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो ये आपके सामने डेली का चार्ट है। पहले यहाँ पर आपने ना बड़े ध्यान से समझने, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन समझने को यहाँ पर बहुत कुछ है। अब यहाँ पर हो क्या सकता है कि गोल्ड ने ये जो रीटेस्ट दिखाया ना इतनी बड़ी सेलिंग का, अब ये 2 सिचुएशन कर सकता है। पहला, ऐसे 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 करके ऊपर की तरफ को जा सकता है, या फिर इस तरह से इसने रीटेस्ट किया है और अब ये डायरेक्ट भी नीचे जा सकता है। ये 2 सिचुएशन गोल्ड कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ इस तरह के पैटर्न में ऊपर की तरफ को मूव करेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल केयरफुल यहाँ पर रहना है। तो यहाँ पर सिचुएशन समझ लेते हैं। पहले तो ये जो लेवल आप लोगों के सामने 2 लगे हुए हैं, अगर गोल्ड गैप अप ओपनिंग करके ये जो ऊपर वाला लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना 4647 का, या फिर ये वाला एरिया, ये 2 एरिया आप दिमाग में रख लें। अगर गोल्ड ये ऊपर वाले एरिया को ब्रेक करता है गैप अप ओपनिंग से, तो एग्रेसिव बायर्स आ सकते हैं। और ये आप लोगों के सामने एक SBR है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी ली है। तो मार्केट इससे रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इसको ब्रेक करेगा।
मैंने आपको क्या बताया कि अगर गैप अप से अगर गैप अप ओपनिंग अगर गैप अप ओपनिंग से इसको ब्रेक करेगा तो ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो सकता है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ को आने की कोशिश करती है तो ये जो लेवल है ना, ये दो लेवल, ये जो दो आपके सामने ट्रेंड लाइन लगी हुई है ये वाली, इनके दरमियान गोल्ड रह सकता है। इससे ऊपर चला गया तो यहाँ से एग्रेसिव बाहर आ सकते हैं, इससे नीचे गया तो एग्रेसिव सेलर्स आ सकते हैं। लेकिन इससे नीचे जाए तो आपने डेली डिमांड जोन देखना है, और इससे ऊपर गया तो ये सेल का गैप अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको मार्केट इस पर ये रिएक्ट कर सकती है। डेली में आपके पास क्या सिचुएशन है, ये दो लेवल्स हैं, इसको मार्केट ऊपर को ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा, नीचे को ब्रेक किया तो ये वाला लेवल भी ब्रेक हो सकता है। और फिर आप लोगों ने नीचे से डेली डिमांड जोन को यूज़ करना है, और अगर ये ब्रेक हो जाए तो ऊपर आपके पास ये सेल का गैप है, आपने इसको यूज़ करना है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, जो कि है 4 आवर का। यहाँ पर ना सिचुएशन बड़े आप लोगों ने ध्यान से समझनी है। जहाँ पर गोल्ड अभी क्लोज हुआ है ना, जहाँ पर अभी गोल्ड क्लोज हुआ है, ये गैप अप ओपनिंग कर सकता है और दोबारा नीचे भी आ सकता है। नीचे आकर ये कौन सा एरिया पर आएगा, 4610 से लेकर 4598 तक, ये दो लेवल्स हैं, यहाँ तक गोल्ड आ सकता है। मैं आप लोगों को मार्क करके दिखाता हूँ। मैंने आपको कौन से बताए हैं, 4610 और 4598। ये दो आपके पास लेवल हैं, गोल्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है। पहले क्या है, गैप अप ओपनिंग भी कर सकता है, गैप डाउन ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस गैप अप के हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है गोल्ड में अभी के लिए। ये जो एरिया है ना, पहले गोल्ड इस पर टच कर सकता है, देन ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस है SBR है, इसको गोल्ड ब्रेक कर सकता है। और साथ के साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टचेज हो सकते हैं। अभी तो गोल्ड ने इसको रिस्पेक्ट की है, लेकिन आगे ये ब्रेक लाजमी होगा। आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से गोल्ड रिजेक्शन लेकर यहाँ तक इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर फिर वापस आता है या फिर यहीं से ही वापस डायरेक्ट जाता है तो ये आपके सामने दो लेवल्स है डिमांड जोन। आप लोगों ने यहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है, अच्छा आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। और जो लेवल्स आपको वीकली में बताए हैं वो भी लेवल्स आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने चार्ट के इम्पोर्टेंट मूव्स को भी डिस्कस कर लिया है और इम्पोर्टेंट डाटा को भी डिस्कस कर लिया है बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में। जो मेन पॉइंट था ना, मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, बस इनको ही आपने ज़हन में रखना है। थोड़े से एनालिसिस आप लोग खुद भी करना है, क्योंकि आपने अपने लिए ट्रेडिंग करनी, किसी और के लिए नहीं करनी। सो ठीक है, डिस्क्लेमर ऐड कर देते हैं कि हमारी टीम आपके किसी भी लॉस या फिर प्रॉफिट का ज़िम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि ये चैनल और हमारी पूरी टीम एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करती है। तो आप ही इस नॉलेज को एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करें, बाकी आप लोग समझदार हैं। हम आपको किसी तरह की फ़ाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।